आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में पोर्टल नहीं, राशन कार्ड के आधार पर टीकाकरण। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण वैक्सीनेशन शनिवार से शुरू हो गया है। राज्य में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीयन की बाध्यता नहीं रखी गई है। राशन कार्ड के साथ आधार या वोटर आईडी कार्ड जैसा कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके विपरीत केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन जरूरी है, लेकिन राज्य में पोर्टल की पूरी कमान जिला प्रशासन को सौंपी गई है। बता दें कि राज्य में टीकाकरण के लिए हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति को आधार बनाया गया है। इसके तहत सरकार ने सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्डधारियों के परिवार के पात्र लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया है। इसके बाद बीपीएल फिर सामान्य परिवारों को सरकारी टीका मिलेगी। अफसरों के अनुसार अंत्योदय राशन कार्डधारी के साथ ही समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करता। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना कठिन हो जाएगा। इसे देखते हुए सरकार ने पंजीयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपा है। सूत्रों के अनुसार पंजीयन की कमान अपने हाथ में रखने का एक मकसद यह भी है कि इससे सरकार अपने हिसाब से हितग्राहियों का टीकाकरण कर सकती है। कोविन पोर्टल की कमान पूरी तरह जिला प्रशासन के हाथों में है। साथ ही अगली खबर है, छत्तीसगढ़ आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, खेत में कर रहे थे काम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों ग्रामीण खेत पर काम कर रहे थे। घटना श्यांग थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चिर्रा का है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह चिर्रा निवासी 31 वर्षीय कन्हैया राठिया और 31 वर्षीय टीका राम अगरिया खेत में काम करने गए थे। इसी बीच अचानक तेज आंधी तूफान चलने लगी। आकाश के गरजने चमकने से दोनों ग्रामीण पेड़ के नीचे खड़े हो गए। बारिश से बचने के लिए जिस पेड़ के नीचे दोनों ग्रामीण खड़े थे, उसी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई। दोनों लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद श्यांग पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है, हेल्थ वर्कर्स के वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर। 45+ वालों को वैक्सीन के प्रथम डोज देने में देश में चौथा स्थान। रायपुर कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रथम चरण में अंत्योदय परिवार के लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन और मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे नंबर पर है। इसी तरह अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश में 6वें नंबर पर है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण के मामले में पूरे देश में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 97.73% के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत कुल 4,894 सेशन साइट में टीकाकरण किया जा रहा है एवं राज्य में 6,823 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर उपलब्ध हैं। 2 अप्रैल 2021 को सर्वाधिक 3.26 लाख व्यक्तियों का तथा 3 अप्रैल 2021 को 2.92 लाख व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की चेतावनी, गरज चमक के साथ गिरेगी बिजली, कई स्थानों पर होगी बारिश। रायपुर मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों में बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और कई स्थानों पर अंधड़ चलने की संभावना है। वहीं आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण प्रदेश में आज दिनांक 3 मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा अंधड़ चलने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने संभावना नहीं है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ जैसा जादू नहीं चला। असम में चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल ने 36 विधानसभा क्षेत्रों में की थी जनसभाएं और रोड शो। 11 सीटों पर ही कांग्रेस आगे। असम विधानसभा चुनाव की मतगणना लगभग पूरी होने को है। वहां सत्ताधारी भाजपा गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार कर गया है।
भाजपा के इस नए गढ़ को भेदने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस गठबंधन को बहुमत के करीब भी नहीं पहुंचा पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में जिन 36 विधानसभा सीटों पर अपना चुनाव प्रचार फोकस किया था, उनमें से केवल 11 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आती दिख रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव की घोषणा से काफी पहले जनवरी 2021 की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम में कांग्रेस का चुनावी पर्यवेक्षक और चुनाव प्रबंधक बना दिया था। छत्तीसगढ़ के ही कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय को राष्ट्रीय सचिव बनाकर असम का सह प्रभारी बनाया गया। उसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं का बड़ा हिस्सा असम चुनाव अभियान में शामिल होने पहुंचा था। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक असम में छत्तीसगढ़ के 500 से अधिक नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कल से RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के बगैर रायपुर विमानतल में अनुमति नहीं। रायपुर बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए मंगलवार 4 मई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत बाहर से आने वाला हवाई यात्री को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के बगैर स्वामी विवेकानंद विमानतल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य शासन ने यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाहर से आने वाले हवाई यात्रियों को 72 घंटे के भीतर RT-PCR जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य है। रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्रियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। इन दिनों कोरोना के प्रभाव से हवाई यात्रियों की संख्या में कमी आती जा रही है। कहा जा रहा है कि इस नियम के लागू होने के बाद हवाई यात्रियों की संख्या में और कमी आएगी। साथ ही उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है, नकली लैब टेक्नीशियन पुलिस की गिरफ्त में, गलत कोरोना रिपोर्ट से गई अनेक लोगों की जान। रायपुर कोरोना संक्रमण काल चंद पैसों के लालच में नकली दवा से लेकर नकली रिपोर्ट देने का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। राजधानी से सटे मंदिर हसौद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने वाले नकली लैब टेक्नीशियन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी रेशम मंगलेश्वर उर्फ विजय स्वयं को लैब टेक्नीशियन बताकर घर पहुंचकर 2000 से 2500 रुपए में ब्लड सैंपल कलेक्ट कर मंदिर हसौद स्थित रिम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फर्जी रिपोर्ट दिया करता था। आरोपी की गलत रिपोर्ट की वजह से अनेक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस ने आरोपी रेशम मंगलेश्वर उर्फ विजय को गिरफ्तार किया है। मामला मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। अगली बड़ी खबर है, अब रायपुर में कोविड मरीजों को अस्पतालों में सभी प्रकार के बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध। रायपुर में कोविड मरीजों को अस्पतालों में सभी प्रकार के बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। अब रायपुर में समय पर अस्पतालों में पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार की स्थिति अब पहले से बेहतर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में रायपुर जिले में सामान्य बेड 988 हैं, जिसमें 767 बेड रिक्त हैं। ऑक्सीजन बेड 2170, जिसमें 1150 बेड रिक्त। HDU बेड 584, जिसमें 333 रिक्त। ICU बेड 1024 में से 374 बेड रिक्त। वेंटिलेटर बेड 346 में से 131 बेड रिक्त है। बता दें कि यह स्थिति पल पल बदलती रहती है। ताजातरीन जानकारी के लिए वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि covidjansahaita.com में हॉस्पिटल में बेड की उपलब्धता की स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बने रहिए दोस्तों, अगला ब्रेकिंग न्यूज है, अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में पिछले एक हफ्ते में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमितों की संख्या से हुई ज्यादा। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह 25 अप्रैल से 1 मई में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या इस दौरान मिले पॉजिटिव मरीजों की संख्या से अधिक है। पिछले 7 दिनों में प्रदेश भर में 93,476 लोगों ने कोविड-19 को मात दी है। वहीं इस दौरान संक्रमित पाए गए मरीजों की कुल संख्या 92,240 है। इनमें से 6,721 मरीज कोविड अस्पतालों व कोविड केयर सेंटर्स में और 86,755 होम आइसोलेशन में स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान कोरोना मुक्त हुए मरीजों में से 93% ने होम आइसोलेशन में उपचार लेकर इसे मात दी है। बीते सप्ताह प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 101% रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के बाद से अब तक पॉजिटिव पाए गए 7,44,602 लोगों में से 6,14,693 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 4,88,988 होम आइसोलेशन में और 1,25,705 मरीज विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश की रिकवरी दर 82.5% है। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की अवैध देशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार, ट्रेन में बेचते थे शराब। दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र में उड़ीसा की अवैध देशी शराब के साथ ही गांजे की खेप को पुलिस ने बरामद किया है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुरी एक्सप्रेस ट्रेन से एक युवक दुर्ग स्टेशन पर उतरा है और वो संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है। बताया जा रहा है कि तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में किसी वाहन के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान मौके पर पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सामान की तलाशी में उसके पास से 3 किलो गांजा और 445 देशी शराब के प्लास्टिक पाउच बरामद किया गया। मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम गोकुल कुमार 38 वर्ष बताया है। वह तितुरडीह दुर्ग शहर का रहने वाला है। यह सारा सामान उड़ीसा से यहां पर बेचने के लिए लाया था। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के अलावा NDPS के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। अगला अपडेट है छत्तीसगढ़। निजी अस्पताल पैसे लेकर धड़ल्ले से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को लगा रहे थे वैक्सीन। इस क्लिनिक को प्रशासन ने किया सील। अंबिकापुर। एक तरफ वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने 18 से 44 वर्ष के अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, मगर कुछ निजी अस्पताल पैसे लेकर धड़ल्ले से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही क्लिनिक पर कार्रवाई करते हुए सरगुजा जिला प्रशासन ने न सिर्फ यहां भरी और खाली कोरोना की वैक्सीन जब्त की, बल्कि जांच तक क्लिनिक को सील भी कर दिया है। दरअसल सरगुजा जिले में आज शासकीय केंद्रों पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के अंत्योदय कार्ड धारकों को वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया गया है, लेकिन प्रशासन को सूचना मिली कि चोपापारा में संचालित कमलेश नेत्रालय में बिना अनुमति न सिर्फ कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, बल्कि यहां शहर के बड़े घर के युवा भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। शिकायत यह भी मिली थी कि मोटी रकम लेकर युवाओं को कोरोना की वैक्सीन अनाधिकृत रूप से लगाई जा रही है। ऐसे में SDM स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो यहां बड़ी बड़ी गाड़ियों में कई युवक युवतियां यहां पहुंची हुई थी, जिनमें से कई लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी थी।